अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैर-ओ-आफ़ियत से। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिसर्च डिज़ाइन के बारे में। ये जो टॉपिक है दैट इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सा ये टॉपिक है। तो आज की इस वीडियो में हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली रिसर्च डिज़ाइन होता क्या है और जो हमारा मेन टॉपिक है यानी मेन आउटलाइन है प्रिपेयरिंग अ रिसर्च डिज़ाइन। हम उसको भी देखेंगे कि किस तरह हमने एक रिसर्च डिज़ाइन को प्रिपेयर करना है, कौन सी स्ट्रैटेजीज़ और कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप टर्म को समझिए, रिसर्च डिज़ाइन का मतलब क्या होता है? अगर आप रिसर्च की बात करें तो रिसर्च का मतलब होता है किसी भी प्री एग्जिस्टिंग डाटा को जब हम अगेन इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं, तो वो होती है रिसर्च। और इसका पर्पस होता है ताकि न्यू इन्फॉर्मेशंस को, न्यू डाटा को या न्यू आइडियाज़ को प्री एग्जिस्टिंग डाटा की इवैल्यूएशन से फाइंड आउट किया जा सके। और डिज़ाइन क्या होता है? बेसिकली डिज़ाइन कहते हैं पैटर्न को, स्केच को, आउटलाइन को या प्लानिंग को जो हम किसी भी एक्ट को प्रैक्टिकल करने से पहले ड्रॉ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिज़ाइन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा हो, हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है ना, कोई हाउस बनाते हैं, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, उससे हाउस को बनाने से पहले हम एक पैटर्न बना लेते हैं, एक स्केच बना लेते हैं कि हाउस है, जो घर है वो इस तरह का होगा, यहाँ बेडरूम होगा, यहाँ किचन होगा। तो जब हम ये एक रफ सा स्केच बना लेते हैं, एक आउटलाइन बना लेते हैं, एक पैटर्न बना लेते हैं अपने एक्ट को प्रैक्टिकल करने से पहले, तो उसे हम कहते हैं डिज़ाइन। और इसी तरह रिसर्च डिज़ाइन का मतलब होता है कि रिसर्च को कंडक्ट करने से पहले जब हम उसकी एक आउटलाइन, एक पैटर्न या एक स्ट्रेटजीज बेस्ड एक स्केच बना लेते हैं ना, जिस पे हमारी सारी ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर स्टेप बाय स्टेप हम लिखते हैं कि पहले रिसर्च में ये करूँगी, फिर ये रिसर्च के अंदर ये प्रोसेस करूँगी, तो उसे हम कहते हैं रिसर्च डिज़ाइन। ये हो गया सिंपल डिक्शनरी मीन। लेट्स अंडरस्टैंड दिस टर्म फॉर्मली। Research design is a well-organized plan, strategies, and procedural layout a researcher choose to integrate the different components of study coherently and logically. Means कि जो research design होता है एक well-organized plan, strategies, sketch, outline या pattern होता है जिसको जो researcher है choose करता है ताकि उसने जो भी research करनी है ना, वो उसे coherent और logical form में उसे conduct कर सके। ठीक है। अब अगर आपको अभी भी समझ नहीं है तो मैं एक सिंपल टर्म में आपको बताती हूँ कि रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है। हमने कोई भी रिसर्च करनी है, ठीक है। अभी हमने अपनी रिसर्च को प्रैक्टिकल करने से पहले जब हम उसका ब्रीफ सा स्केच या उसकी आउटलाइन, उसकी स्ट्रेटजीज़ को एक ड्रॉ कर लेते हैं ना, जिसके अंदर हम ये लिख लेते हैं कि मैं पहले ये करूँगा, फिर ये करूँगी, फिर ये करूँगी, तो उसको हम कहते हैं रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है। अब नेक्स्ट एक और डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, रिसर्च डिज़ाइन इज़ अ प्लान्ड एंटिसिपेशन एंड प्रोसीजर लेआउट फॉलोइंग विच द रिसर्च कैरीज आउट। इट्स मीन कि जो प्लान्ड एंटिसिपेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को पहले ही प्रिडिक्ट कर लेना, ठीक है ना। प्लान एंटिसिपेशन मीन्स अपनी रिसर्च से के अकॉर्डिंग हमने जितने भी स्टेप्स को फॉलो करना है ना, हम उसे पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं। और ये जो रिसर्च डिज़ाइन होता है बेसिकली एक प्रोसीजरल लेआउट होती है। मीन्स कि हम जब रिसर्च डिज़ाइन को या रिसर्च पैटर्न को ड्रॉ करते हैं ना, तो उसके अंदर हम प्रोसीजर को भी फॉलो कर रहे होते हैं। मीन्स कि उसके अंदर हम ये लिखते हैं कि मैंने स्टेप बाय स्टेप कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है, इसके अंदर कौन सा स्टेप बाय स्टेप मैंने लेके इन चीज़ों को चलना है। ठीक है। इसलिए ये जो रिसर्च डिज़ाइन है एक प्रोसीजरल लेआउट भी होती है। एक और डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखी है, रिसर्च डिज़ाइन रेफर्स टू द ओवरऑल स्ट्रेटजीज एंड प्लान्स फॉर कंडक्टिंग रिसर्च इंक्लूडिंग द मेथड्स टेक्निक्स यूज टू कलेक्ट एंड एनालाइज डेटा। ठीक है ना। अब इसके अंदर मैं सिंपली जैसे मैंने आपको बताया, तो हमने ना जब अपनी स्ट्रेटजीज बना ली तो हमने अपने रिसर्च डिज़ाइन के अंदर उन सारी ओवरऑल फ्रॉम ए टू जी वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारे ही स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लेआउट को शामिल करना होता है। चाहे वो डाटा की कलेक्शन है, चाहे उसका एनालिसिस है, चाहे हाइपोथेसिस है, चाहे अपने क्वेश्चन मेकिंग है, ठीक है ना। उन सारी ही स्टेप को हमने प्रैक्टिकली सर्च करने से पहले उसका एक पैटर्न बनाना होता है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। आई होप सो कि आपको टॉपिक की समझ आ गई होगी। अब हमारा मेन टॉपिक क्या था, प्रिपेयरिंग अ रिसर्च डिज़ाइन, कि हम किस तरह एक रिसर्च डिज़ाइन को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब रिसर्च डिज़ाइन हम ये देखेंगे कि किस तरह हमें ये तो पता लग गया कि रिसर्च डिज़ाइन होता क्या है। इसके अंदर हमने स्केच बनाना है, एक पैटर्न बनाना है अपनी रिसर्च को कंडक्ट करने से पहले। लेकिन हम इसको प्रिपेयर किस तरह करते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको फॉलो करके हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। यानी कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जो हमारी रिसर्च डिज़ाइन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो हम नेक्स्ट देखते हैं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि पर्पस ऑफ अ रिसर्च डिज़ाइन होता क्या है। जैसे कि हमने रिसर्च क्वेश्चन में देखा था कि जो रिसर्च क्वेश्चन वो कंडक्ट करना ज़रूरी होता है ताकि हमें पता लग सके कि जो हमारा क्वेश्चन है वैलिड है, हमारी सारी ही इंक्वायरीज़ वगैरह को, सारी लिमिटेशन और बाउंड्रीज़ को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। इसी तरह जो रिसर्च डिज़ाइन होता है उसका भी पर्पस होता है। रिसर्च
रिसर्च डिज़ाइन का बेसिक पर्पस ये होता है कि ताकि हमें पता लग सके कि जो हम रिसर्च कंडक्ट करने जा रहे हैं, उसकी जो प्री प्लानिंग हमारे पास मौजूद है कि नहीं, हम जो रिसर्च कंडक्ट करने जा रहे हैं वो लॉजिकल और कोहेरेंट फॉर्म में हो रही है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी चीज़ की रिसर्च करने जा रही हैं, अब रिसर्च कोई ऐसा क्वेश्चन या कोई ऐसा एक्ट तो है नहीं कि आपको फ़ौरन से सवाल दिया जाए और आप फ़ौरन से उसका जवाब दे दिया जाए दे दें, ठीक है? ऐसा तो नहीं है। रिसर्च के अंदर आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस करते हो, हाइपोथेसिस देते हो, डाटा को इकट्ठा डिफरेंट रिसोर्सेज़ का, करंट मीडिया, प्रिंट मीडिया और इसके अलावा करंट अफेयर से रिलेटेड मीडिया स्टडीज़, यानी ये सारी चीज़ों से आप डाटा को कलेक्ट करते हो। मीन्स कि टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, तो एक दिन में तो आप कर नहीं सकते। अब चूँकि अगर आपने रिसर्च करनी है, ठीक है? अगर आप रिसर्च करने जा रहे हो किसी भी टॉपिक पे, लेकिन और आप डायरेक्टली ना रिसर्च स्टार्ट कर देते हो, ठीक है? विदाउट मेकिंग अ रिसर्च डिज़ाइन, तो आप क्या करोगे, हम कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि मैंने सबसे पहले डाटा कलेक्शन करनी है या हाइपोथेसिस देना है। ये ना हो कि हमें पता ही ना हो कि हमने कोई डिज़ाइन बनाया ही ना हो, कोई स्केच बनाया ही ना हो और हम एक इर्रेशनल, इलॉजिकल फॉर्म के अंदर अपने रिसर्च कर रहे हो और उसका कोई हमारे पास ऑथेंटिक आंसर ना निकले। इसलिए जो रिसर्च डिज़ाइन बनाना ज़रूरी होता है, इसे प्रिपेयर करना ज़रूरी होता है, ताकि हमारे पास कोई एक ऑथेंटिक आंसर या एक ऑथेंटिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के साथ हम अपने रिसर्च को कंडक्ट कर सकें। क्योंकि जब हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के साथ अपनी रिसर्च को कंडक्ट करते हैं, तो उसका जो आंसर होता है वो फैक्चुअल बेस वैलिड होता है, ठीक है? इसलिए हम रिसर्च डिज़ाइन को बनाते हैं। अब जो फर्स्ट टाइम रिसर्च कर रहा है, फॉर एग्जांपल, अगर आप पहली मर्तबा रिसर्च करते हो और आपको पता नहीं है कि क्या करना है, आपने कोई डिज़ाइन भी नहीं बनाया, कोई स्केच या कोई आउटलाइन नहीं बनाई, तो हमें तो पता ही नहीं लगेगा कि मैंने रिसर्च करनी क्या है, ठीक है ना? इसमें करना क्या है? तो इसलिए स्टूडेंट जो वेरी फर्स्ट हैंड होते हैं वो कन्फ्यूज़ होते हैं कि हमने इसमें करना क्या है, क्योंकि उनके पास कोई ड्रॉ नहीं होता, कोई उनके पास पैटर्न नहीं होता, कोई उनके पास डिज़ाइन नहीं होता। इसलिए हम ज़रूरी होता है कि हम पहले डिज़ाइन ड्रॉ कर लें, ताकि हमें पता लग जाए कि मेरी रिसर्च के अंदर मैं ये स्टेप इस तरह लेके सब कुछ चलूँगी, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं, जो अगर आप जब हम रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं, तो हम इन स्टेप के अकॉर्डिंग अपना स्केच को ड्रॉ करते हैं या अपनी इन टॉपिक के अकॉर्डिंग हम अपनी आउटलाइन बनाते हैं, ठीक है? ये स्टेप आप देख लें, यानी कि हम जब एक स्केच बनाएंगे, एक पैटर्न, एक आउटलाइन बनाएंगे अपनी रिसर्च की, तो हम ये देखेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे हम, कि सबसे पहले हमने अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है, एंड देन उसका लिटरेचर रिव्यू करना है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग उसके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को देखना है और अपने हाइपोथेसिस देने हैं। हाइपोथेसिस क्या होता है, ये बेसिकली एक टेंटेटिव असम्पशंस होती है जो हम अपनी टॉपिक से रिलेटेड देते हैं, और फिर लेटर हम इसको फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारी रिसर्च आफ्टर डाटा एनालिसिस हमारा हाइपोथेसिस ठीक था कि नहीं। फिर हमने उसके मेथड्स वगैरह को सिलेक्ट करना होता है, फिर कलेक्ट करना होता है डाटा डिफरेंट रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए, डाटा को क्लीन एंड कोड मीन्स कि डाटा को प्रिपेयर करना है एनालाइज करने के लिए, फिर डाटा को प्रॉपरली तौर पर एनालाइज करना है, फिर डाटा को इंटरप्रेट करना है, और इसी जब इंटरप्रेट करते हो तो जब हमने हाइपोथेसिस दिया होता है ना, इसके अंदर हम अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट भी करते हैं कि आया मेरा हाइपोथेसिस ठीक था कि नहीं था। फिर उसके अकॉर्डिंग हमने रिपोर्ट बनानी होती है, या कोई भी आपने अगर थीसिस बनाना है तो उसके अकॉर्डिंग जो आपको अपने कंक्लूजन देना होता है और एक अपनी फाइंडिंग को प्रेजेंट करना होता है। तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो हम अपनी आउटलाइन के अंदर ऐड करते हैं जब हम रिसर्च डिज़ाइन को ड्रॉ कर रहे होते हैं, ठीक है? अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि अगर आपने फोकस किया हो, मैंने प्रीवियस आपको बताया था रिसर्च प्रोसेसेस के बारे में, तो ये तो सारे पॉइंट ही रिसर्च प्रोसेसेस के हैं, ठीक है? तो व्हाट्स द डिफरेंस, इस तरह तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। बेसिकली रिसर्च डिज़ाइन का पर्पस क्या होता है, रिसर्च डिज़ाइन के अंदर जो हमने प्रैक्टिकली तौर पे जितने भी प्रोसेस करने होते हैं ना, रिसर्च प्रोसेस के करने होते हैं, उन सब को हम प्रोसेस करने से पहले ही स्केच की फॉर्म में ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है? तो आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इट्स मीन कि हमने सबसे पहले रिसर्च डिज़ाइन बनाना है, ठीक है? हमने एक रिसर्च डिज़ाइन को, यानी एक स्केच को, एक आउटलाइन को ड्रॉ करना है, और उस आउटलाइन के अंदर बेसिकली हमने इन सारे ही पॉइंट्स पे फोकस करना है कि मैं अपनी रिसर्च इस तरह करूँगी, ठीक है? ये था हमारे पास आज का टॉपिक, जो बहुत ही ब्रीफ सा टॉपिक था। अगर मैं आपको इसकी एक एग्जांपल की बात करूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं सर्च करने जा रही हूँ, ठीक है? तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले अपने रिसर्च डिज़ाइन को ड्रॉ करूँगी और उसके अकॉर्डिंग मैं इन सारे स्टेप्स को फॉलो करूँगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं पोस्ट कॉलोनियलिज्म पे मेरी रिसर्च होने जा रही है, तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म के अंदर मैं ये सारे अपने एक स्केच ड्रॉ करूँगी कि सबसे पहले मैं पोस्ट कॉलोनियलिज्म के कितने भी प्रॉब्लम्स थी ना, फर्स्ट हैंड मैं उसको देखूंगी, एंड देन मैं पोस्ट कॉलोनियलिज्म से रिलेटेड जितने भी लिटरेचर रिव्यू यानी प्री एग्जिस्टिंग लिटरेचर उसको देखूंगी, फिर मैं अपना कोई हाइपोथेसिस, अपनी कोई स्टेटमेंट दूंगी कि ऐसा होना चाहिए था या ऐसा नहीं। फिर उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ मेथड्स को देखूंगी कि इसमें क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव मेथड्स यूज़ होता है कि नहीं, और मोस्टली मुझे पता है कि जो हम इस तरह रिसर्चेस करते हैं थीसिस वगैरह पे, तो हम क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड यूज़ करते हैं, और फिर उसी के अकॉर्डिंग मैं डाटा को डिफरेंट रिसोर्सेज का, यानी मैं अपने स्केच के अंदर ये ऐड करूँगी कि फिर मैंने ना इसके बाद अपने मेथड को
डिज़ाइन करने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद मैंने डाटा कलेक्ट करना है और मैं डाटा को कलेक्ट करूँगी इंटरव्यू से, कुछ करंट अफेयर से, कुछ जर्नल्स वगैरह से, और उसके बाद मैं डाटा को कोड करूँगी, क्लीन करूँगी और फिर उसे एनालाइज़ करूँगी, फिर उसके अकॉर्डिंग जो डाटा को इंटरप्रेट करके अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करूँगी और फिर उसके बाद अपनी फाइंडिंग्स को दूँगी, ठीक है? तो इस तरह मैंने क्या किया, मैंने एक ब्रीफ सा स्केच बना लिया अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग, और अब मेरे पास स्केच आ गया है, तो अब फर्दर मैं क्या करूँगी, अपने रिसर्च को प्रैक्टिकल करूँगी, क्योंकि अगर मेरे पास स्केच आ गया तो आधा काम तो मेरा यही हो गया, क्योंकि मुझे सब कुछ पता लग गया, अब मैंने जस्ट प्रैक्टिकल करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो लेक्चर। इन दिस वीडियो लेक्चर आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू कवर प्रिपेयरिंग अ रिसर्च डिज़ाइन टॉपिक। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि बेसिकली एक रिसर्च डिज़ाइन होता क्या है और किस तरह हम एक रिसर्च डिज़ाइन को प्रिपेयर करते हैं, उसका पर्पस क्या होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट दिस लेक्चर, यू कैन आस्क मी फ्रीली इन द कमेंट्स बॉक्स। इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू कवर द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मुझे भी, पैलेस्टीन के पीपल को भी। इफ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज हिट द बेल आइकन एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद आल्सो विद योर फ्रेंड्स एंड विद योर फेलोज एंड सो ऑन। ओके, और इसके अलावा इससे रिलेटेड जितने प्रीवियसली इससे रिलेटेड जितनी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, उन सब वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और इन सब का आपको जो पीडीएफ नोट्स हैं, स्लाइड्स हैं, वो आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे भी मिल जाएंगी। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर सच रिलेटेड वीडियोस एंड फॉर मोर वोकैब ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।